अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पब्लिक के अंदर एक बार फिर से ये तासर उभरना शुरू हो गया है कि तहरीक इंसाफ की वापसी हो रही है और इस तासर के पीछे भी बहुत से ऐसे अवामिल हैं। वो कौन कौन से अवामिल हैं वो आपके सामने रखेंगे। और जो दूसरी खबर, जो सबसे अहम खबर है कि मुस्लिम नून को इस वक्त ख़तरा किस चीज़ से है और वो कौन सी चीज़ है या कौन सी बात है जो मुस्लिम नून के वोट बैंक को बुरी तरह मुतासर कर रही है। और मियाँ बरादरान भी इस चीज़ को बाखूबी जानते हैं, लेकिन बाखूबी जानने के बाद भी बोलने से कुछ भी जो है वो कासिर हैं। क्या मामला है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और जो तीसरे नंबर के ऊपर खबर है कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के अंदर चूहे बिल्ली की गेम जो है वो जारी है। बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है, जंग का समा बना हुआ है। और क्या कुछ आज की अपडेट्स हैं इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के तासर के हवाले से कि क्या वाकई में ये तासर दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ की वापसी का अमल शुरू हो गया। और ये तासर कुछ ऐसे नहीं पैदा हुआ है, इस तासर के पीछे बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो रिसेंटली, यानी कि आप कह सकते हैं ना, अचानक से नमूदार हुए हैं। और उस अवामिल के अंदर ये है कि जो सबसे पहले चेयरमैन जो साबिक तहरीक इंसाफ थे इमरान खान, उनको बड़ा रिलीफ मिला। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दिया और ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर स्टेट जो है वो फ्रंट के ऊपर आगे खड़ी थी कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ, इस स्टेट के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की। और वो मामला था साइफर का कि इमरान खान ने जो साइफर लहराया था वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और उसको लहराने से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान की जो है वो दूसरे ममालिक के साथ जो इक्तिसादी सूरत हाल थी उसको भी इसने मुतासर कर दिया है। तो उस चीज़ को लेके इमरान के ऊपर एक ऐसा मुकदमा बना था जिसे आप कह सकते हैं कि इमरान के हवाले से ये कहा जा रहा था, बल्कि इमरान खान की अपनी बहनें ये जो है वो क्लेम करती नजर आती थी कि इमरान खान को लाइफ टाइम के लिए या तो कैद किया जाएगा या फिर इमरान को फांसी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अचानक से ऐसे रिमार्क्स दिए कि गोया ये जो साइफर का केस है इसके ऊपर कुछ, इसके अंदर कुछ रहा ही नहीं है। यानी कि एक ही बार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इस केस को झटका कि इमरान खान को इसके अंदर जमानत दे दी, शाह महमूद कुरैशी की भी इसके अंदर जमानत हो जाती है। और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के ऊपर कहते हैं ना कि वो नवाज़शात जो है वो होना शुरू हो जाती हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, मुर्दा तहरीक इंसाफ के अंदर एक बार फिर से रूह जो है वो पैदा हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरे नंबर के ऊपर जो होता है वो ये है कि खदीजा शाह, उनकी भी बरियत हो जाती है, उनको भी मतलब ज़मानत मिल जाती है, जो 6-7 महीने जेल के अंदर रही हैं, अब उनकी भी वापसी हो गई है। और तीसरे नंबर के ऊपर यही जो साइफर केस था ट्रायल कोर्ट के अंदर जो चल रहा था, जिसका आगे बढ़ रहा था और जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो है वो हुक्म दिया था कि 1 महीने के अंदर ट्रायल कोर्ट इस केस के अंदर जो वो फैसला सुना दे। लेकिन क्या होता है कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही, पहले सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलता है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही आके कह देती है कि 11 जनवरी तक इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई से जो है वो रोका जाए, इसके ऊपर ट्रायल जो है वो इमरान का ना किया जाए। और चौथे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान से महरूम कर देती है, तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाता है। लेकिन क्या होता है कि फिर कोर्ट जो है वो मैदान के अंदर आती हैं और फिर पेशावर कोर्ट अपने हिस्से का काम करते हुए तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करती है और बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स देती है। तो ये जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, जो अचानक से सामने आ रही हैं, और फिर इसके बाद आपने देखा मुस्लिम नून के अंदर जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इनकी जानिब से जो तनकीद की गई 1-2 रोज से, जो मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है, तहरीक इंसाफ की वापसी का अमल शुरू हो गया है। और यही वजह है कि ये जो PDM की जमातें थी इनको टेंशन हो गई और बेसिकली अभी ये तासर आ रहा है कि मियां शहबाज शरीफ, चूँकि उन्होंने मीडिया के ऊपर आके कहा है कि ये तो जो है वो ओपन प्री पेल जो वो रेगिंग है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि अभी वो इलेक्शन हुए नहीं है लेकिन इलेक्शन से पहले प्री पोल जो है वो रेगिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तहरीक इंसाफ के लिए एक बार फिर से जो वो स्टेज तैयार किया जा रहा है, रेड कारपेट जो है वो बिछाई जा रही है, ऐसे एलिगेशंस तहरीक इंसाफ के हवाले से आ रहे हैं। और पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर डट के तनकीद हो रही है, मौलाना फजल रहमान भी यही कह रहे हैं। और ये जो तनकीद हो रही है कि पेशावर हाई कोर्ट का ये इख्तियार ही नहीं था, चूँकि किसी को टिकट, किसी पार्टी को कौन सा इंतखाबी निशान देना है, किसको इंतखाबी निशान से महरूम करना है, ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, इसके अंदर कोर्ट्स का कोई अमल दखल नहीं है।
और ये चूंकि कह के तय जो है वो की जा रही है, लेकिन ये चीज़ें पब्लिक के अंदर जब आप देखेंगे तो वहाँ ये तासर नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें रिवेल हो रही हैं, इमरान को वापस लाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के लिए नरमी जो है वो सामने आ रही है। तो इसी तनाज़र के अंदर अब ये देखा जाएगा कि चूंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया था कि तहरीक इंसाफ को आप बल्ले के निशान से महरूम नहीं कर सकते, अब इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के अंदर जाने का फैसला किया। ये अलग बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहा, और इलेक्शन कमीशन कहाँ जा रहा है? इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने जा रहा है, और वहाँ पे जाके मुमकिन तौर पर कल तक ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाएगी कि तहरीक इंसाफ को क्यों बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिलना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन ये है कि इधर से इलेक्शन कमीशन वार करता है, उधर से तहरीक इंसाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, फिर इधर से इलेक्शन कमीशन जो है वो दूसरी कोर्ट के अंदर चला जाता है, और यूं तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के दरमियान वही टॉम एंड जेरी का जो गेम है वो चलती हुई नज़र आ रही है। अब जो सबसे अहम पॉइंट कि मुस्लिम नून को कौन सी चीज़ परेशान कर रही है कि जो मुस्लिम नून के वोट बैंक को भी तोड़ रही है, मुस्लिम नून के लिए ख़तरा बने हुए ही है। तो अगर आप पब्लिक के अंदर जाएं, पब्लिक के अंदर जो वोटर हैं उनसे अगर बात करें तो लोगों का माइंडसेट क्या है कि अभी इमरान खान ने चूंकि 9 मई का वाकया किया था, इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हो गई है, और अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से बदला लेने के लिए, इमरान को रास्ते से हटाने के लिए एक तो जेल के अंदर डाला हुआ है, और पॉलिटिकली उसको सफाया करने के लिए मुस्लिम नून को लॉन्च कर रही है। मुस्लिम नून को इस हवाले से जो है वो सपोर्ट की जाएगी, उनको इलेक्शन मैनेज करके दिया जाएगा। ये पब्लिक की सोच है, भाई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, पब्लिक की यही सोच पाई जा रही है। और इसका बड़ा खमियाजा मुस्लिम नून को कैसे भुगतना पड़ेगा मैं ये आपको बताऊं। चूंकि जो लोग हैं इमरान की फ्रेंड फॉलोइंग है या दीगर लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या दीगर चीज़ों का जो आईनी इदारे हैं उनका सियासत के अंदर रोल नहीं होना चाहिए, तो वो ये देख रहे हैं कि अब इमरान को हटाया जा रहा है। 9 मई का वाकया अपनी जगह, अब ऊपर से इलेक्शन आ गए, लोग इस चीज़ को जो है वो लिंक कर रहे हैं इलेक्शन के साथ कि चूंकि ये सारा कुछ हुआ है इलेक्शन की वजह से, इमरान को इलेक्शन से बाहर करने के लिए, और अभी इलेक्शन से इमरान को बाहर करने के लिए मुस्लिम नून को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये समझा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज के ऊपर है, और जो लोगों का गम व गुस्सा है, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने आके इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल जमातें होती हैं, और चूंकि लोग ये समझ रहे हैं कि ये दोनों एक पेज के ऊपर हैं, इसलिए तमाम के तमाम गम व गुस्सा जो है वो मुस्लिम नून के ऊपर उतारा जाएगा। और ऐसे चूंकि अभी पंजाब के अंदर आप देखें जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो छीने जा रहे थे, एक केस के अंदर बेल मिलती है, दूसरे के अंदर अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, इन सब का तासर जा रहा है कि ये मुस्लिम नून को सपोर्ट करने के लिए, उनको इलेक्शन ग्राउंड्स जो है वो अवेलेबल करने के लिए, उनको एक अच्छी खासी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, एक अच्छी खासी प्रीपेयर जो है वो आप कह सकते हैं रेड कारपेट वाली फील्ड जो है वो प्रोवाइड करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो इस लिहाज से ये जो लोगों की सोच है, लोगों का तासर है, ये वोट की सूरत के अंदर मुस्लिम नून के खिलाफ भी जा सकता है। अदरवाइज मुस्लिम नून की अपनी जब गवर्नमेंट थी, उन्हें अपनी गवर्नमेंट बचाना उनके लिए मुश्किल था, मियाँ साहब को जेल से बचाना, उनको क्या कुछ उनके साथ हुआ था, पहले तो उनको नाअहल किया गया, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप से गए, वो पार्टी चेयरमैन से गए, पार्टी की सदारत से गए, वो उनके पास पार्टी को मशवरा देने तक का जो इख्तियारात थे वो भी वापस ले लिए गए थे। तो ये जब सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उस वक्त एक चीज़ बड़ी अहम थी कि तमाम इदारे, चाहे आप इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, सुप्रीम कोर्ट को देख लें, इमरान खान को देख लें, ये सारे जो वो एक पेज के ऊपर थे। लेकिन अभी का जो करंट सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहा है, और आप भी उसको जज कर रहे होंगे कि कोर्ट्स जो है वो इस मामले के अंदर एक साइड पे हैं, वो अपनी तरफ से वो कोशिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं पर गैर इंसाफ़ी ना हो जाए, या पहले जो कोर्ट की जानब से वन साइडेड और गैर आइनी किस्म के फैसले आते रहे, कहीं ऐसा फैसला ना आए, और अपनी तारीख सीधी करने के लिए वो अपनी तरफ से वो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ा जो बेनिफिट जा रहा है, कोर्ट के अंदर जो भी फैसला आता है उनके खिलाफ कहीं पर आता है या फिर गवर्नमेंट की जानब से आता है, तो फौरी तौर पर कोर्ट का वो दरवाज़ा जो है वो खटखटाया जाता है, और वहाँ से आप कह सकते हैं कि इमरान खान को बड़ी हद तक जो है वो रिलीफ मिल रहा है, जो कि एक दौर था, यानी कि 2017-18 का टाइम था जब मुस्लिम नून को या नवाज शरीफ को वो रिलीफ नहीं मिल रहा था।